और मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूं कि जिस प्रकार से गौरव तनेजा के यूट्यूब पर व्यू आते थे, धीरे धीरे इनके व्यूज कम हुए हैं, तो निश्चित तौर पर इंसान डिप्रेशन में जाता है। और ध्रुव राठी जैसी नाव पर सब सवार होना चाहते हैं, उसका नाम लेके ना जाने कितनों की नैया पार हो रही है। जिनके चैनल पर व्यू नहीं आते हैं वो ध्रुव राठी का नाम ले ले, उनके चैनल पर व्यू आने लगेंगे। मैं भी उसी में शामिल हूं। पर मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जो मैं ये वीडियोस बनाता हूं इस उद्देश्य से नहीं बनाता हूं कि मुझे सब्सक्राइबर मिले। मेरा यही इंटेंशन है कि जो मेरे मन में विचार आते हैं, जो विचार निष्पक्ष हैं, वो आप तक पहुंचे। मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। स्वाभाविक है कि इस प्रोसेस में पैसा भी आएगा, सब्सक्राइबर भी आएंगे, व्यूज भी आएंगे, लोग पहचानेंगे भी। तो उसके लिए मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। ये तीनों महान आत्माएं जिस बहस को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं, वो बहस है भारत वर्सेस इंडिया की। मतलब हमारे देश का नाम क्या हो, भारत या इंडिया? मेरी मानो तो दोनों नाम मत रखो, हमारे देश का नाम रख दो हिंदुस्तान, मुद्दा ही खत्म। अब आप बोलोगे नाम में क्या रखा है सर? बाबू पूरा खेल तो नाम का ही है। सोच कर देखो, जहां जहां इंडिया लिखा है हमने हटाकर वहां वहां भारत कर दिए, तो इंडिया में जितनी भी गड़बड़ियां हो रही थी वो सब ठीक हो जाएंगी, क्योंकि नाम इंडिया रहा ही नहीं। अब हमारे देश का नाम हो गया है भारत। तो अगले दिन न्यूज़पेपर में क्या छपेगा? भारत में हुए पेपर लीक, पहले इंडिया में होते थे। भारत नीट यूजी का पेपर भी ढंग से नहीं करा पाया, पहले ये खबर इंडिया की थी। भारत में यूजीसी नेट का पेपर हुआ कैंसिल, पहले ये खबर इंडिया की थी। आप समझने का प्रयास करो कि इनकी इस फालतू की कंट्रोवर्सी में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? उन प्रताड़ित छात्रों का जो नीट यूजी एग्जाम में पेपर लीक को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं कि री नीट कराया जाए, वापस से एग्जाम करवाया जाए। पर सरकार के कान में जू तक नहीं रुक पर सरकार की कान में जू तक नहीं रेंग रही है। उसका प्रमुख कारण है, सरकार कोई काम तब करती है जब सरकार पर कोई दबाव डाला जाए, पॉलिटिकल, सोशल, और अब सबसे बड़ा दबाव है डिजिटल न्यूज का। पर न्यूज चैनल इस चीज के लिए इंतजार करते हैं कि अगर सरकार की कहीं गड़बड़ी हो तो उस न्यूज को दबाकर ऐसी फालतू की न्यूज को दिखाया जाए जिससे किसी का फायदा ना हो। और इन दोनों की बहस ने उस फालतू की न्यूज को जन्म दे दिया है। तो क्या है इन दोनों की बहस? बहस शुरू होती है एनसीईआरटी से संबंधित एक मैसेज से, जिसमें लिखा था कि हम एनसीईआरटी की बुक में इंडिया की जगह भारत नाम करने वाले हैं। जिस मैसेज को कोट करके ट्विटर, जिसे वर्तमान में एक्स कहते हैं, सदगुरु ने ट्वीट किया और बोला कि अच्छा है हम इंडिया की जगह भारत शब्द का प्रयोग करें। उन्होंने ये भी कहा अगर जहां हम व्यवहारिक रूप से नहीं कर पा रहे हैं वहां बोलचाल की भाषा में हमें भारत शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसके काउंटर में ध्रुव राठी जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने कहा कि आप इस प्रकार के मैसेज करके एंटी इंडिया एजेंडा चला रहे हो और फूट डालो शासन जैसी कुछ रणनीति बना रहे हो जिससे कि फूट डाली जा सके, और आप एक पॉलिटिकल एंगल इसमें खोल रहे हो। इनके मैसेज का अंत में सार कुछ ऐसा ही है, हूबहू उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अब मैं ध्रुव राठी जी से पूछना चाह रहा हूं कि जब संविधान में भारत और इंडिया दोनों शब्द हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, तो अगर आप इंडिया का समर्थन करते हो तो सामने वाला भारत का समर्थन कर रहा है। भारत का समर्थन करने वाला एंटी इंडिया का प्रोपेगेंडा कैसे चला सकता है, एजेंडा कैसे चला सकता है? तो इस हिसाब से अगर आप भारत का समर्थन नहीं करते हैं तो आप एंटी भारत एजेंडा चला रहे हो। ये जो कुतर्क है, यही कुतर्क हम लोगों के आपस में विचार मिलने नहीं देता है। हम सबको कम से कम एक मुद्दे पर एक सुर में बोलना चाहिए। संविधान में जो भी इंडिया शब्द लिखा गया है, इससे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग सिर्फ ब्रिटिश लोगों ने ही किया था, इंडिया शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। चिरंतर भारत शब्द का प्रयोग होता हुआ आया है। तो उस चिरंतर भारत शब्द के प्रयोग को यूज करने में हमें आखिरकार समस्या क्या हो रही है? ये बात सही है कि जब हम नाम बदलते हैं तो उसकी एक लंबी प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं पर हम अभी प्रकाश डालेंगे, हम अभी बात करेंगे। ये मुद्दा चल ही रहा था कि गौरव तनेजा फ्लाइंग बीस्ट नामक एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया और उन्होंने जो ट्वीट किया था, बोले कि हमें क्यों अपने आजादी, अपने विचार रखने की आजादी नहीं है इंटरनेट पर। उसके जवाब में ध्रुव राठी ने कुछ कमेंट कर दिया और इन लोगों की आपस में बहस छिड़ गई। और ये जो पूरी बहस है, ये भारत वर्सेस इंडिया को लेकर धीरे धीरे व्यक्तिगत होती जा रही थी। इसमें दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होने लगे। कुछ लोग
गौरव तनेजा को ट्रोल करने लगे, कुछ लोग ध्रुव राठी को ट्रोल करने लगे कि आप सही हो, आप गलत हो, कुछ सदगुरु जी को ट्रोल करने लगे। अब इसमें से कई ऐसे होंगे जो मुझे ट्रोल करने लगेंगे कि तुम इस पक्ष में हो, क्योंकि हम किसी ना किसी पक्ष में होते हैं, हमारे खुद के कोई विचार नहीं है। अरे भाई, कोई व्यक्ति सही हो सकता है, कोई व्यक्ति गलत हो सकता है, हमें सबके विचारों को सुनना है और उस विचारों को सुनने के बाद हमें उसका रिस्पॉन्स करना है, रिएक्शन नहीं। हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं और हमें तब बहुत दुख होता है, जिसके लिए हम लड़ रहे होते हैं बाद में वही मैसेज करके बोल दे कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर पीटीआई के एक मैसेज में एनसीईआरटी संस्था के द्वारा एक क्लियर कर दिया गया कि हम ऐसा कोई भी कदम उठाने वाले नहीं हैं। इंडिया का नाम इंडिया ही रहने वाला है, भारत करने का हमारा कोई विचार नहीं है। अब ये लड़ाई तो यहीं खत्म हो जानी चाहिए, पर जो लड़ाई भारत और इंडिया के नाम से शुरू हुई थी, इस लड़ाई ने व्यक्तिगत रूप ले लिया। ध्रुव राठी और गौरव तनेजा के बीच में अब व्यक्तिगत विवाद होना शुरू हुआ। ध्रुव राठी ने उनके करियर को लेकर कुछ बोल दिया, फिर गौरव तनेजा ने बोल दिया मेहनत की कमाई होती है, और यह लड़ाई बहुत व्यक्तिगत स्तर पर पहुंच गई है। और ध्रुव राठी ने यह भी कहा कि उनका करियर अब नीचे जा रहा है। मैं इस बात का थोड़ा सा समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया यूट्यूब पर ही नहीं है। गौरव तनेजा की कुछ व्यक्तिगत उपलब्धियां भी हैं जो उनसे छीनी नहीं जा सकती, जैसे वो पायलट हैं, दूसरा वो एक बॉडी बिल्डर भी रहे हैं। ये दो अचीवमेंट बताते हैं कि व्यक्ति फेलियर तो नहीं है उसका। यूट्यूब की दुनिया में व्यूज आने से सफलता को डिसाइड नहीं किया जाना चाहिए, और मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूं कि जिस प्रकार से गौरव तनेजा के यूट्यूब पर व्यू आते थे, धीरे धीरे इनके व्यूज कम हुए हैं, तो निश्चित तौर पर इंसान डिप्रेशन में जाता है। और ध्रुव राठी जैसी नाव पर सब सवार होना चाहते हैं, उसका नाम लेके ना जाने कितनों की नैया पार हो रही है। जिनके चैनल पर व्यू नहीं आते हैं वो ध्रुव राठी का नाम ले ले, उनके चैनल पर व्यू आने लगेंगे। मैं भी उसी में शामिल हूँ, पर मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जो मैं ये वीडियोस बनाता हूँ इस उद्देश्य से नहीं बनाता हूँ कि मुझे सब्सक्राइबर मिले, इस उद्देश्य से नहीं बनाता हूँ मुझे व्यू मिले, इस उद्देश्य से नहीं बनाता हूँ कि मुझे पैसा मिले। मेरा यही इंटेंशन है कि जो मेरे मन में विचार आते हैं, जो विचार निष्पक्ष हैं, वो आप तक पहुंचे। मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। स्वाभाविक है कि इस प्रोसेस में पैसा भी आएगा, सब्सक्राइबर भी आएंगे, व्यूज भी आएंगे, लोग पहचानेंगे भी। तो उसके लिए मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। लेकिन मैं ये सच बता रहा हूं कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं निस्वार्थ भाव से जो बातें सच हैं वो यहाँ तक रखने की कोशिश करता हूं। सभी यूट्यूबर्स अपने अपने कंटेंट को प्रस्तुत करते हैं, पर जो इन्फ्लुएंसर युवा को सही दिशा में ले जाए, मैं हमेशा उसके साथ में खड़ा हुआ हूं। मुझे ध्रुव राठी के द्वारा जो कंटेंट दिया जाता है पूरे युवाओं को, सोसाइटी को, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, वो निश्चित तौर पर अन्य यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से बहुत अच्छा है। और भी कई ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं। उन यूट्यूब चैनल्स को भी आप देख सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये भी यूट्यूब चैनल हैं जो आपको नॉलेजेबल कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो आप ऐसे लोगों को फॉलो करें, ऐसे यूट्यूबर्स को फॉलो ना करें जो यूट्यूबर्स तुमको गलत दिशा में ले जाते हैं। अब इसमें कई लोग ये बोल रहे थे कि सर आपके वीडियोस मैंने आपको पढ़ाते हुए नहीं देखा। मैं स्पष्ट कर दूं कि नैया पार के कई सारे यूट्यूब चैनल हैं। यह एक सोशल पॉलिटिकल कंटेंट डिलीवर करने वाला प्लेटफॉर्म है, जहां पर मैं आके सोशल और पॉलिटिकल मुद्दों पर ही बात करता हूं, और जो निष्पक्ष बात है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। पसंद आए ना आए वो आपके प्यार के ऊपर है। मेरा काम निष्पक्ष रहना है। ना मैं किसी पार्टी का समर्थक हूं, ना मैं किसी पार्टी का विरोधी हूं, ना मैं किसी यूट्यूबर का समर्थक हूं, ना मैं किसी यूट्यूबर का विरोधी हूं। जो मुझे गलत लगता है मैं बोलता हूं, अगर मैं भी गलत हूं तो मैं अपने बारे में बोलूंगा। मेरा जो व्यवसाय है, जिस पर मेरा जीवन यापन हो रहा है, वो है टीचिंग। तो बेसिकली मैं ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी की क्लास लेता हूं। जैसे मेरा एक चैनल है नैया पार एमपीपीएससी के नाम से। अगर आप इस चैनल पर विजिट करते हो तो आप देखेंगे इसमें सभी टीचरों ने अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाया हुआ है। ऐसे ही मेरा एक चैनल है नैया पार यूपीएससी के नाम से। ऐसे ही मेरा एक चैनल है नैया पार यूजीसी नेट के नाम पर, जहां मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, यूपीएससी के लिए ऑप्शनल पढ़ाता हूं, यूजीसी नेट के लिए भी पढ़ाता हूं। तो यहाँ पर आप अगर आकर देखोगे तो मैं आपको पढ़ाता हुआ दिखाई दूंगा। लेकिन जो मेरा मेन चैनल है, उस मेन चैनल पर मैं केवल सोशल और पॉलिटिकल मुद्दे ही डालता हूँ और निष्पक्ष रहने का प्रयास करता हूँ। अब वो बात अलग है कि आप मुझे किस नजरिए से देखते हैं। यदि अभी आप एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पर भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे 4,999 रुपए का ये एक फाउंडेशन बैच है जो 24 जून से स्टार्ट हो रहा है। एमपीपीएससी की इसमें संपूर्ण तैयारी कराई जा सकती है। आप निश्चित रूप से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर नैया पार का आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आपका जवाब का सवाल खुद ही मिल जाएगा कि सर आप क्या पढ़ाते हो। पूरे एप्लीकेशन पे आपको सभी एग्जाम के कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे और आप वहां पे बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड आपको मिल जाएगा। अच्छा, मुद्दे की बात यह है कि सर इस वीडियो का निष्कर्ष क्या है। मैं ये कह रहा हूं कि इस बहस से आखिरकार हमें क्या मिलता है, अपने आप से कुछ सवाल पूछें। पहला यह है कि भारत का नाम करने में दिक्कत क्या है।
देखिए, जो समझदार लोग हैं, जो पैसे की समझते हैं, वो जानते हैं कि भारत नाम करने में कई सारी जगहों पर नाम चेंज करना पड़ेगा। जैसे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका नाम करेगा स्टेट बैंक ऑफ भारत। तो जहां जहां ये नाम है, उस नाम को चेंज करने में कितना पैसा जाएगा। ऐसे आरबीआई का नाम चेंज करने में कितना पैसा जाएगा। सोच कर देखो, सभी जगह इस प्रकार के नाम है, तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे ये, तो उनको ये जवाब है, जिस देश में बड़ी बड़ी रैलियों में पैसा खर्च हो सकता है, उस देश में अगर भारत नाम अपनाने में पैसा खर्च होता है, दिक्कत क्या होनी चाहिए। क्या हम कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते इस चीज के लिए। और इतनी भी बड़ी इकोनॉमी डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी इसके नाम को बदलने में। और एक साथ नाम बदलने के लिए कह भी कौन रहा है। इसको आसानी से धीरे धीरे करके क्रमवार तरीके से बदला जा सकता है। जैसे कि भारतीय रेल, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन रेल, बगल में लिखा है भारतीय रेल। धीरे धीरे हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से भी हम इंडियन हटा के यहाँ पे भारतीय लिखना शुरू कर दें। तो धीरे धीरे जहां जहां इंडियन लिखा हुआ है, वहां भारतीय रेल होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें जो खर्चा आएगा वो एक साथ नहीं आएगा। और जो हम मीटिंग करने जाते हैं बाहर, उसमें भी हमें अब इंडिया के स्थान पर अपना नाम शुरू कर देना चाहिए। माननीय मोदी जी ने अच्छा प्रयास किया, यहाँ पे भारत लिखा हुआ है। तो पहले सवाल का जवाब तो मैं ये दूंगा कि भारत नाम से जिनको दिक्कत है, उनके लिए सोल्यूशन ये हो सकता है। अब दूसरा प्रश्न ये है, अगर आपने देखा हो ध्यान से, तो दूसरे प्रश्न में लिखा है, इंडिया नाम रहने से नुकसान किसको होगा। अगर इंडिया नाम रहता है तो नुकसान किसको होगा। और तीसरा प्रश्न है, इस बहस में हमको क्या फायदा। पहले दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं कि इंडिया नाम रहने से आखिरकार नुकसान क्या हो। देखिए, जितने भी हमारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, वो सब इंडिया के नाम से होते हैं। ऐसी कंडीशन में हम अचानक से अपना नाम नहीं बदल सकते हैं, पर मैंने कहा है कि इस नाम बदलने की प्रक्रिया को धीरे धीरे हम शुरू कर सकते हैं। वही सदगुरु जी कह रहे हैं कि हमें इसे व्यवहार में लाने का प्रयास करना है। कम से कम बोलचाल की भाषा में तो हम इंडिया की जगह भारत शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दें। इंडियन टीम की जगह भारतीय टीम बोलें, इंडियन रेलवे की जगह भारतीय रेलवे बोलें, इंडियन गवर्नमेंट की जगह भारत सरकार बोलें, तो हमारी हैबिट में आ जाएगा। नाम बदलने की प्रक्रिया, जो हमारा प्राचीन नाम है, हम उसी को नाम लेंगे। सच में अगर हमें दूसरों के द्वारा दिए गए नाम को स्वीकार करना है, तो क्यों स्वीकार करें। अब ये तर्क आएगा, तो अंग्रेजों ने हमें ये दिया, हमें वो दिया, फलाना दिया, ठिकाना दिया, हम उसको भी क्यों नहीं छोड़ देते हैं। देखिए, हम छोड़ने और पकड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो नाम है हमारा सच में, हम उसी को क्यों ना अपनाएं। अब भाई, किसी को कोई दूसरा नाम देगा गलत तरीके से, तो क्या आप उसको कैरी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ये तो कुतर्क हो गया। और इसमें कोई जबरन काम नहीं है ना भाई। नाम धीरे धीरे लेते रहेंगे तो धीरे धीरे नाम बंद हो जाएगा। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्राचीन नाम लिए हैं। तुर्की उसका अच्छा उदाहरण है। तो जब सब अपनी परंपरा को पालन करना चाह रहे हैं, उस पर गर्व कर रहे हैं, तो हम क्यों मूर्ख बनते जा रहे हैं। और हमें विवाद करने से हासिल क्या हो जाएगा। इसमें किसी का नुकसान तो हो नहीं रहा है। बस उस चीज को धीरे धीरे हमें प्रोसेस में लाना है। पर यह ध्यान रखना, इस बहस से जो फायदा होगा, वो किसको फायदा होगा। वो उसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा नेट कंपनियों को, जो नेट प्रोवाइड कराते हैं। भाई, तुम इस प्रकार के कंट्रोवर्सी वीडियो देखोगे, पूरा वीडियो देखोगे, तो तुम्हारा नेट खर्च होगा, तुम्हारी जेब से पैसा जाएगा, उनकी जेब में पैसा आएगा। हम जैसे यूट्यूबर्स को फायदा होगा। आप अगर देखते हो, व्यूज आएंगे, लोग और हमें पहचानेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, पैसा आएगा। पर एक्चुअली आपको क्या फायदा हुआ है। तो जवाब आएगा, आपको इसमें कोई फायदा नहीं है। बाकी गौरव तनेजा जी से कहेंगे कि आप जिस प्रकार के कंटेंट डालते थे, जिसमें फैमिली इन्वॉल्व करते हो, आप अच्छे व्यक्ति लग रहे हो। इस प्रकार के कंटेंट ना डालें। बाकी आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। भाई, फैमिली का कंटेंट क्यों नहीं डाला जा सकता, ये भी प्रश्न उठ सकता है ना। फैमिली के नाम पे नहीं खा रहे हो, ऐसा भी बोलना गलत है। वो अपना अपना एक व्यवस्थित रूप है। लेकिन यूट्यूब पर अब अपनी व्यक्तिगत लाइफ को सार्वजनिक किया जा रहा है, वो एक कॉमन ट्रेंड हो गया है। तो जब व्यक्तिगत लाइफ को सार्वजनिक करोगे, तो व्यक्तिगत आपको कमेंट भी आएंगे, वो भी आपको झेलने पड़ेंगे। पर्सनल रखिए, कोई कमेंट नहीं आएंगे। इस प्रकार से ओपन रहेंगे तो कमेंट आएंगे। बाकी इस वीडियो का अंत का निष्कर्ष मेरा यही है कि आप इस चीज को ध्यान रखना कि इस नाम के बदलने ना बदलने से मुद्दे नहीं बदल जाएंगे। इस देश में अभी भी मुद्दा है गरीबी और बेरोजगारी का। इस देश में अभी भी मुद्दा है पेपर लीक होने का, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास रखने का, आधारभूत संरचना के मजबूत होने का। इन पर ज्यादा विशेष रूप से बल होना चाहिए। मैं मानता हूं कि ये बहुत आवश्यक है, पर उससे आवश्यक है पेट भरना, कपड़े से शरीर ढकना और एजुकेशन, स्वास्थ्य की शिक्षा मिलना। बाकी सब चीजें समय के अनुसार होती रहेंगी। ऐसे समझिए कि एक बच्ची की शादी होनी है, उस शादी के लिए सबसे अनिवार्य क्या है, ये बताइए मुझे। क्या बफर सिस्टम अनिवार्य है, या उस शादी के लिए वो बेसिक चीजें अनिवार्य हैं जिससे वो शादी पूरी हो पाए। जैसे यज्ञ हो गया, मंगलसूत्र हो गया, सिंदूर हो गया, बच्ची के लिए कपड़े हो गए, ये अनिवार्य है। फोटो खिंचवाना, वीडियो बनवाना, डीजे पे डांस करना, बफर लगवाना, ये द्वितीयक हो गया। यानी अगर ये नहीं भी है, फिर भी वो शादी होगी। ऐसे ही भारत की चीज है।
अगर भारत में ये जो मुद्दे हम उठा रहे हैं ये बाद में भी हो जाएंगे तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर उससे पहले हम जिस लेवल पर जाना चाहते हैं वो है हमारी आधारभूत संरचना, हमें उस पर काम करना चाहिए। तो कुछ एक मत ऐसे हैं जिन पर हमें एक साथ होना चाहिए। हर बार विवाद करना, हर बार ज्ञान देना, मुझे नहीं लगता है ये आपकी बौद्धिकता को दर्शाता है। मेरे से कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। जय हिंद, जय भारत।